तो ईमान कुछ चीजों के मान लेने का नाम है और कुछ चीजों के न मानने का नाम है। किसी के नाम हो जाने से, किसी के घर में पैदा हो जाने से आदमी मुसलमान नहीं होता। मैं तमाम उलमाए कराम अकाबिरीन मिल्लत से माजरत के साथ हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को दावत सुखन दूंगा कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती मारूदात से आपको महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुजुर्गों और भाइयों, लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे अलकाब व आदाब लगाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उन बातों में मुबालगा होता है, और अगर मुबालगा हद से गुजर जाए तो वो झूठ के ज़मरे में आ जाता है। तो इफरात और तफरीत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, हमें भी और आपको भी। और ये रिश्ता अटूट होता है, इसको बंद कर दो वरना और कीड़े आएंगे। ये रिश्ता अटूट होता है, यानी ईमान हमारा रहेगा और आपका भी रहेगा, तो ये ईमानी रिश्ता हमारे बीच में बाकी रहेगा। फिर कहीं भी हों, कहीं भी हों, कभी भी हो या ना हो, रिश्ता बाकी रहेगा। और खुदा न खास्ता हम में से किसी के ईमान को खतरा हो गया, छूट गया, जिसका बहुत खतरा है, खुदा न खास्ता ईमान रहा नहीं या मौत के वक्त ईमान न रहा, तो गए सारे रिश्ते। कभी पता चलता है, कभी पता भी नहीं चलता कि भैया ईमान है या चला गया। ऐसा खामोशी से निकल जाए जैसे बकरी का बच्चा निकल जाता है। ईमान नाम है कुछ चीजों के मान लेने का और कुछ चीजों के किसी भी कीमत पर न मानने का, यह है ईमान। कुछ चीजों को हमें हर हाल में मानना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम हरगिज नहीं मान सकते। बस अब इस पर हम कायम हैं तो हमारे पास ईमान है।
हमारी वालदा जब हमसे खफा होती थी तो गाली नहीं बकती थी, कभी गाली नहीं बकी उन्होंने हमें, कभी कुत्ता कमीना बदमाश कुछ नहीं कहा। बस ये कहती थी पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। यानी वो डायरेक्ट जाहिल भी नहीं कहती थी हमें, उन्हें यह कहना होता था कि तुम जाहिल हो, जिहालत का काम कर रहे हो, जब गुस्से में होती थी। लेकिन कभी उन्होंने हमें जाहिल नहीं कहा, बस पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, यानी अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो। तो ईमान कुछ चीजों के मान लेने का नाम है और कुछ चीजों के न मानने का नाम है। किसी के नाम हो जाने से, किसी के घर में पैदा हो जाने से आदमी मुसलमान नहीं होता। मानना पड़ेगा आपको कि अल्लाह एक है, वो एक है और उसका कोई साझी और शरीक नहीं, ये मानना पड़ेगा। और ये कभी नहीं माना जा सकता, ध्यान कीजिएगा, ये कभी नहीं माना जा सकता कि ताकत उसके अलावा किसी और की भी है या उसको किसी के ताउन की, असिस्टेंस की जरूरत है। अकेला है वो और सारी ताकतें बस उसी के पास हैं। उसको जरूरत नहीं है कि उसका कोई सपोर्टर हो, उसका कोई वजीर हो, उसका कोई साझी हो, नहीं हो सकता। अगर कोई खुदा ऐसा होता कि उसको किसी और की मदद की जरूरत होती तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो हम कभी नहीं मान सकते कि उसका कोई साझी और शरीक भी हो सकता है। इसी का नाम तो ईमान है। ये हमें मानना पड़ेगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, उसके बंदे हैं और उसके नबी हैं। ये मानना पड़ेगा। और ये कभी नहीं माना जा सकता कि आपके बाद कोई नबी आने वाला है, आप पर नबूवत मुकम्मल हो गई। बस ये समझना भी है, समझाना भी है। हमें यह मानना पड़ेगा कि आप नबी हैं, आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, नबूवत की तकमील हो गई। अब तो बस क़यामत आएगी और क़यामत का इंतज़ाम शुरू हो गया है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से ही शुरू हो गया। बस आपके ऊपर नबूवत की तकमील हो गई, अब तो बस क़यामत आएगी। कोई नबी नहीं आएगा, कभी नहीं मान सकते। और जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, ये मानना पड़ेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है और मुकम्मल है। जिन चीजों का हुक्म दिया उनको मानना पड़ेगा। मानने का मतलब समझते हैं? अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। मानने का यह मतलब नहीं है जबान से कह दिया जी मैं मानता हूं। अब्बा जी ने कहा पानी पिलाओ, लड़के ने कहा मैं तो अपने बाप का बहुत चहीता हूं और मेरे बाप के ऊपर कुर्बान हूं मैं। बाप ने रात में 12 बजे आंख खुली, प्यास लगी थी, बेटे से कहा पानी पिलाओ। बेटे ने क्या कहा? अरे सो जा। कहाँ तुझे आधी रात में पानी की पड़ी है, नींद खराब कर रहा है। ऐसे बेटे को मानने वाला बेटा माना जाएगा? माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। कैसे तुम ये दावा कर सकते हो कि मैं अपने बाप की ऐसा खिदमत करता हूँ, वैसी खिदमत करता हूँ? नहीं माना जाएगा। खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के सोच लो। जिन चीज़ों का हुक्म दिया उनको मानना पड़ेगा और जिनसे रोका उनको उनसे रुकना पड़ेगा।
ये मतलब है कुरान पर ईमान लाने का। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का हुक्म है वो। अब अल्लाह को तो मानते, हुक्म को नहीं मानते, कैसे चलेगी? तो ईमान में गड़बड़ आ गई ना। हुक्म हमारे ऊपर लागू होगा, कुरान के अहकामात हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। तो कुरान अल्लाह का कलाम है भाई, और वो कलाम हिदायत है। उससे हमें और आपको अपनी जिंदगी में हिदायत मिलती है। और इंसान के लिए हिदायत से बड़ी नेमत कुछ हो नहीं सकती। जरा तसव्वुर कीजिए, इंसान अशरफुल मखलूकात हो क्यों गया? नहीं होना चाहिए था उसे अशरफुल मखलूकात। फरिश्ते भी अशरफुल मखलूकात नहीं है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। कि उसको यह इख्तियार है कि माने या ना माने। फरिश्तों को यह इख्तियार नहीं है, बस जो अल्लाह ने हुक्म कर दिया उसको उन्हें पूरा करना है। नहीं मानने का इख्तियार किसके पास है? इंसान के पास है। मानेगा तो अशरफुल मखलूकात, नहीं मानेगा तो अर्जलुल मखलूकात, मखलूकात में सबसे निचले दर्जे पर पहुंच जाएगा। मानने वाला होगा। अब हम जानने वाले तो हैं, मानने वाले नहीं हैं। इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर इंप्लीमेंट करते तो गुस्सा कर रहे होते। अगर इंप्लीमेंट करते तो अपनी बहनों का हक मार रहे होते। फला 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 बहुत सारी बातें हैं। तो कुरान मानना पड़ेगा, और यह भी मानना पड़ेगा कि यह मुकम्मल है। कोई बंदा यह कहता है कि जी कुरान तो मुकम्मल है, लेकिन अभी कुछ आयतें कोई इमाम साहब लेके आने वाले हैं, पूरा नहीं है ये। ईमान बचेगा, चला जाएगा। एक हर्फ, एक जबर, एक जेर, कोई फर्क नहीं है। हमारा कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचा दिया है। ये मुकम्मल है, अपनी शक्ल के एतबार से भी और अपने हुक्म के एतबार से, जाहिर के एतबार से भी, बातिन के एतबार से भी मुकम्मल है ये कुरान। जो मानेगा वो और मुसलमान, जो नहीं मानेगा उसकी जो मर्जी हो, जो चाहे करे, वो बाहर है। कहते हैं ना, हम तो किसी को नहीं बाहर कर रहे, वो खुद ही बाहर कर लिया। उसने, बंदे ने खुद ही बाहर कर लिया जब यूं कह दिया कि अल्लाह ताला के नबी आखिरी नबी नहीं है, नऊज बिल्ला। तो अंदर रह गया, बाहर हो गया। जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना लोग, वो दोस्त लोग ये कहना शुरू करते हैं, अरे मियां तुम बाहर। हम नहीं किसी को बाहर कर रहे, हमें तो शौक है लोग सब अंदर आ जाएं, हमें तो ये शौक है। लेकिन कुरान, ईमान जो है वो जब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा तब तक कैसे अंदर आ जाओगे? चाइना का आदमी कहे मैं तो इंडियन हूं, कैसे हो जाएगा इंडियन? इंडियन होने के लिए कुछ उसके क्राइटेरिया है, वो पूरा होगा तो इंडियन हो जाएगा। किसी अफसर से बहस हो रही थी तो मैंने यही कहा, भाई कोई चाइनीज आकर तुम्हारे पास बैठ जाए दिल्ली में, कर ले मैं तो इंडियन हूं, तुम मान लोगे उसे? नहीं मानोगे। तो जैसे इंडियन होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे ही मोमिन होने के लिए कुछ शर्तें हैं और कुछ क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया तो ईमान वाले नहीं रह गए। ताल्लुक कहां से है? दिल से है। मामला कहां का है? दिल का है। दिल ही मानता है, दिल ही डिनाई करता है, इनकार करता है। कहां से डिनाइल होता है? दिल से होता है। अच्छा जी, हम मानते हैं अल्लाह मियां एक है, हम ये भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हम ये भी मानते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हम ये भी मानते हैं कि आखिरत की जिंदगी ही असली जिंदगी है।
फिर भी मौत से डर लगता है हमको। हम ये मानते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी ही असली ज़िंदगी है, फिर भी मौत से डर लगता है। क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है कि ज़बान से मान लेते हैं, दिल नहीं मानता। दिल तो यहाँ उलझ गया। कहाँ से प्रॉब्लम आई? दिल कहाँ उलझ गया? यहाँ उलझ गया। ये जो टेम्परेरी लाइफ है, आर्जी जिंदगी है, उसको परमानेंट लाइफ की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हमेशा की जिंदगी की तरह हमने जीना शुरू कर दिया। अगर ये मालूम है कि मौत आनी ही आनी और टाली नहीं जा सकती, तो फिर मुर्दों की तरह जीना तो सीख जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही मजा है, पलट जाएगी जिंदगी, फिर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दिल का मामला है, जरा ध्यान रखिएगा, दिल का मामला है। और ये जो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता कि कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है, कौन गैर मोमिन है, कौन मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन देगा ये सर्टिफिकेट? अपने आप से पूछना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी, हम हैं कि नहीं है। पता नहीं किसी जगह था मैं, कोई साहब कह रहे थे दस्तरखान पे बैठे हुए कि हम लोग बाय चॉइस मुस्लिम नहीं है, बाय चांस मुस्लिम है। मैंने कहा भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बाय चांस मुस्लिम है, मुसलमान घर में पैदा हो गए, अल्लाह की मेहरबानी है, ये भी तो उसने बाय चांस मुस्लिम बना दिया। पर उसने तो बाय चांस मुस्लिम बनाया, काश हम बाय चॉइस मुस्लिम हो जाए, हम इख्तियार कर लें इस्लाम को, इम्ब्रेस कर लें, अपने आप से इस्लाम से लिपट जाएं, अपनी जिंदगी में इस्लाम को राइज कर लें, तो है ना मजा। अभी तो इस्लाम को बोझ की तरह ढो रहे हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते थे। तो उनके एक मुंह लगे खादिम ने पूछा, हजरत ये किस्सा क्या है, आप चाहते क्या हैं? इतने बड़े तो अल्लाह मियां के वली हो गए आप, इतने बड़े नेक हो गए, इतने लोगों को आपसे फैज़ पहुंच रहा है, आपको अब और क्या चाहिए जो हर वक्त बस अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं? कहा मरते वक्त अल्लाह का नाम चाहिए, ईमान पर खातिमा चाहिए, उसकी तलाश में हूं मैं, उसकी जुस्तजू में हूं मैं, उसकी फिक्र में हूं मैं। तो ईमान मिल गया, ये चलता रहे और ये बोझ के बजाय हमारे लिए सरमाया बन जाए, है सरमाया, तो अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाइएगा। तो दुआ ये करते थे कि अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाइए। और जब मौत का वक्त आ जाए तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दीजिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे। किसी ने आकर ये कहा, हजरत फलाना आदमी आपको बड़ी गाली दे रहा था, वो गालियाँ भी सुना दी मजलिस में। ऐसे ही असर के बाद बैठे थे हजरत, बहुत सारे लोग बैठे थे, सबके सामने उसने आके सुना दिया कि फलाने आदमी ने आपको बड़ी गालियाँ बकी हैं। हजरत के चेहरे पर कुछ असर नहीं आया। तो फिर फरमाया, थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया, फिर फरमाया, भाई अगर ईमान पर ख़ात्मा हो गया तो उसकी बात गलत है, और खुदा न खास्ता ईमान पर ख़ात्मा न हुआ तो जो कुछ उसने कहा है मैं उससे भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ। तो मकसूद इन लोगों की नज़र में, अल्लाह वालों की नज़र में आखिरत रहती थी, मौत का वक्त रहता था। और वो मौत जो है ना, वो लोगों के नज़दीक बुरी चीज़ है,
लोग उसको बुरा समझते हैं, इनक़िता हो जाता है। भाई भतीजे, बेटे बेटियां, नवासे पोते, सब लोग बहुत अजीज़ होते हैं। नवासे पोते तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, ये सब बहुत अजीज़ होते हैं, तीसरी जनरेशन। तो उनको छोड़ने का मन नहीं करता, ये होता है, अच्छी नहीं लगता, पता नहीं क्या होगा मौत के बाद। अरे भाई, परवरदिगार ने तुम्हें इंसान बना के पैदा किया, ठीक ठाक बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, इतनी नेमतें दी कि हम उसके काबिल नहीं थे, ना हम ना आप। कितनी नेमतें दी हैं, शुक्रिया नहीं अदा कर सकते उन नेमतों का। जिस मालिक ने इस दुनिया की आर्जी जिंदगी में इतनी नेमतें दी, यकीन जानो अगर ईमान के साथ खात्मा हो गया तो जितनी नेमतें यहां मिली हैं उससे 1000 गुना बड़ी नेमतें वहां मिलेंगी इंशाअल्लाह। इसका यकीन करोगे तो शौक हो जाएगा मौत का। मौत का डर दिल से निकाल दीजिए, शौक हो जाए दिल में मौत का। हाँ, उस मालिक के पास जाना। हमारे हजरत का इंतकाल हुआ तो एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा, ये तो हजरत अब्बास ने भी कही थी ये बात। हजरत अब्बास का जब इंतकाल हुआ तो उनके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला के पास एक गांव के आदमी ने आके कहा था, वही बात एक आदमी ने मुझे कही थी, वो गैर मुस्लिम था। उसने कहा, परेशान मत हो ना तुम, बहुत अच्छी जगह गए हो। वो मुझे याद है उसका जुमला, बड़े सादा अल्फाज में उसने कही थी बात, कि जिसके लिए वो जिंदगी भर, ये अगला जुमला उसका, जिसके लिए वो जिंदगी भर दौड़ते रहे, भागते रहे, उस मालिक ने उन्हें अपने पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया मालिक ने। कितनी कीमती बात है ये, इसी को समझना है। तो घबराओ मत, बल्कि शौक होना चाहिए, वही असली वतन है। यह मानना पड़ेगा कि वहां, यहां के बाद जो जिंदगी वहां शुरू होगी वो कभी खत्म नहीं होगी, फिर कभी मौत नहीं आएगी, किसी तीसरी दुनिया में जाना नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों सालों में भी वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। वही तो असली जिंदगी है। कौन सी जिंदगी असली जिंदगी है? अब ये सब सुनते हैं, सब जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं और सब मानते भी हैं, मानते हैं ना सब कि वही असली जिंदगी है, फिर घबराना क्या है? हाँ, तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। तैयारी करने के अलग अलग लेवल होते हैं। जितना लेवल बढ़ेगा उतना डर खत्म होता चला जाएगा, कुर्ब होता चला जाएगा, डर खत्म होता चला जाएगा। फिर डर रहेगा तो इस बात का रहेगा कि कहीं महबूब खफा ना हो जाए, कहीं बुरा ना लग जाए उनको, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, हमारा ये काम बुरा ना लग जाए। ये डर दिल में पैदा हो जाए कि हमारा ये काम बुरा ना लग जाए, यानी जहन्नुम में डालने का डर खत्म हो जाए, जन्नत का शौक खत्म हो जाए, उनकी रजामंदी का शौक पैदा हो जाए, वो राजी रहें। कहीं ऐसा ना हो कि उनको हमारी कोई बात बुरी लग जाए, कहीं उनको मेरा ये काम, हमारा ये काम बुरा ना लग जाए। आप समझ रहे हैं, बड़ा बारीक सा फर्क है। वो खुश हो जाएंगे तो सब मिलेगा, क्या चीज रुकेगी? वो राजी हो जाएं बस, बाकी तो कोई चीज रुकावट ही नहीं रहेगी। फिर कुछ उनकी रजा मकसूद हो जाए। अल्लाह ताला का जिक्र, ये जो हम ईमान की बात कर रहे थे ना, यहां से शुरू करी थी बात मैंने, उसका ताल्लुक दिल से है, मानने का भी और न मानने का भी। वही ईमान होता है। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु,
इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वही अल क़ल्ब। बस वही दिल है, ये सुधर गया तो पूरा जिस्म सुधर गया, यानी पूरी जिंदगी सुधर गई। और ये बिगड़ गया, फसाद आ गया तो सारी जिंदगी में बिगाड़ आ जाएगा। इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, सब बिगड़ जाएगा। क्या चीज बनने से सब चीज बनती है? दिल। क्या चीज बिगड़ने से सब चीज बिगड़ती है? दिल। अला वही अल क़ल्ब, बस वो तो दिल ही है। दिल को संभालो। अब दिल कैसे संभलेगा? कहां ढूंढेंगे? ये दवा कहां मिलेगी कि दवाए दर्द दिल कहां मिलेगी? कहां ढूंढे इसे? कहां पाएंगे? तो ये भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में भी साफ साफ फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं, एक जगह नहीं बहुत जगह। खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, जिक्र करने वाले की और न करने वाले की, कि वो जो फरमाया कि हर चीज, हर मेल को दूर करने, हर बुराई को दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज बनाई गई है। पीतल को साफ करने के लिए ब्रासो बनाया गया, कपड़े को साफ करने के लिए सर्फ बना लिया लोगों ने, राख से मांज लिया बर्तन को, साफ हो गया। और बहुत सारी चीजें, आजकल तो हर चीज के लिए अलग अलग चीजें आ गई हैं, शीशा साफ करने की अलग आ गई, फलां चीज साफ करने की। फरमाया दिल साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। दिल के ऊपर जब गुनाह करता है इंसान तो एक काला धब्बा पड़ जाता है। वो धब्बा गुनाह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, धब्बे डलते रहते हैं, डलते रहते हैं। हजरत फरमाते थे गुनाहों की वजह से सियाही के तप्पड़ जम जाते हैं। कैसे साफ होंगे? जल्दी से साफ भी नहीं होंगे। ज्यादा गंदा हो गया तो देर लगेगी साफ होने में, ज्यादा रगड़ घिस करनी पड़ेगी तो घबरा जाता है बंदा, कहता है कितना जिक्र करूं, थक गया मैं। भैया जितनी बड़ी चीज लेना चाहते हो उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है, इसको मेहनत क्यों समझ रहे हो, इसको शौक बनाओ अपना। ये तो जरूरत है। और जितना एहतमाम के साथ जिक्र किया जाएगा उतना ज्यादा आपको हलावत नसीब होगी ईमान की, मिठास। वो मिठाई में नहीं है जो मिठास इस जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से बगैर मांगे, बगैर कोशिश किए हुए ईमान अता फरमा दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। एक तरह की गारंटी हो गई कि अगर ईमान पर खात्मा हो जाएगा, उम्मती रहते हुए चले जाएंगे इस दुनिया से। अगर, ये अगर जरूर लगेगा, मालूम नहीं है कि कौन जाएगा कौन बिछड़ जाएगा, ये मालूम नहीं है। दिल में यह डर हमेशा रहना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता हम बिछड़ ना जाएं। और वसवसों का तो यलगार है, और मोबाइल ने कमाल कर दिया, जवानों की जवानी खा गया, बूढ़ों के, बुजुर्गों की बुजुर्गी चाट गया। ये दीमक से ज्यादा खतरनाक। पहले गुनाहों के लिए बाजार जाना पड़ता था, अभी जेब में है। बदतरीन चीज है। और जवानों को बिस्तर पे पहुंचा दिया है। लोगों के पास वक्त नहीं रह गया, रिश्ते खराब हो रहे हैं, पेशेंस चला गया, सब्र चला गया।
एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये मोबाइल की वजह से, शैतान का आज के जमाने में सबसे बड़ा हथियार मोबाइल है। अच्छे अच्छे लोग, कारामद लोग, काम वाले लोग, फिक्रमंद लोग, ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए लोग मोबाइल के गुलाम हैं। तो दोस्तों, शायद ईमान के लिए खतरा, इंसान के लिए खतरा, इंसान के दीन और दुनिया दोनों के लिए खतरा इतना कभी नहीं रहा होगा जितना आज है। और ऐसे में जो बचा के निकाल ले जाएगा वो कितने बड़ा कमाल का होगा, कितने बड़े कमाल का होगा। यकीन जानिए, इन हालात से जो अपने ईमान को बचा के निकाल ले जाएगा, अल्लाह ताला के यहां उसका बहुत ऊंचा मकाम होगा। क्योंकि पहले वालों ने वो फितने देखे ही नहीं जो हम लोग देख रहे हैं। बहुत मुश्किल में हम लोग, हमारे जवान भी और हमारे बुजुर्ग भी। और ऐसे में उन हालात से बचकर निकलना, उसके लिए चौकसी भी बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज्यादा खतरा होता है उतना ज्यादा चौकस रहना पड़ता है। खतरा बढ़ गया है तो चौकसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, अब तक हम लोगों को यहाँ पहुँचा दिया ईमान के साथ। अल्लाह ताला ईमान पर ख़ात्मा भी नसीब करे और ऐसे आमाल पर साबित कदम कर दे जिनकी वजह से ईमान पर ख़ात्मा नसीब होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे अब से पहले अपने ईमान का कभी इतना ख़तरा नहीं हुआ जितना अब है इस वक्त। पता नहीं ईमान पर ख़ात्मा भी होगा या नहीं होगा। ऐसा हालात होते चले जा रहे हैं रोज़ बरोज़। तो अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको ईमान पर साबित कदम रखे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।